नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। आज बात करेंगे राजस्थान की सियासत में मचे घमासान की। जिस तरीके से लगातार सीएम पद को लेकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ठनी हुई है। अभी की अगर बात करें तो विधायकों ने भले ही अपने इस्तीफे को वापस ले लिया है, लेकिन उसके साथ ही कई बड़ी शर्तें जो है वो लगा दी है। कई विधायकों के द्वारा सीधे तौर पर ये बात कही गई है कि अगर आखिर समय पर कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कोई बड़ा फैसला लेते हैं नेतृत्व को बदलने का, सचिन पायलट को सीएम के चेहरा को बनाने का, तो ऐसे में तमाम विधायक फिर से इसी बड़े कदम को दोहराने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये कई बड़े अहम फैक्टर हैं जिसको लेकर के यहाँ पर जो है न्यूज़ रूम में मौजूद सहयोगियों से बात करेंगे और गहराई से समझने की, परखने की कोशिश करेंगे क्या वाकई कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को हल कर ली है या फिर बैठकों का दौर और भी देखना बाकी है। हालांकि इस बड़े मुद्दे को लेकर के बीते महीने 23 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ी बैठक रखी गई थी, लेकिन उस बैठक से भी कुछ हासिल होता नजर नहीं आया। अभी भी सचिन पायलट खेमे के अगर विधायकों की बात की जाए तो उनकी चुप्पी, खामोशी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इस साल के आखिर में जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के मिजाज को टटोलने के लिए जो है राजस्थान में जन आक्रोश रैली निकाल रही है। लगातार जनता से संवाद किया जा रहा है और एक एक मुद्दे को गहराई से परखने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर न्यूज़ रूम में कई सहयोगी मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि दरअसल इस पर उनकी क्या राय है और वाकई क्या सचिन पायलट को जो लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी, क्या वो सारी चीज़ें हकीकत में बदलती नजर आएगी या फिर अभी भी जो इंतज़ार है उनकी किस्मत में बचा है? देखिए, सचिन पायलट की जहाँ तक सवाल है अबरार, तो एक सवाल तो आता है कि अभी तक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी मिल गई खड़गे साहब को और इनको लेकर ये ऐलान नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, अशोक गहलोत कल उनका बयान आया, जो बयान आया बहुत हैरान करने वाला है। क्या कह रहे भाई साहब कि भाई हम तो 50 साल काम कर चुके, फिर भी हम रिटायरमेंट नहीं लेंगे। ये देखिए, बयान को सिर्फ और सिर्फ आप उनके तजुर्बे के तौर पर या बतौर सीएम या फिर बतौर उनके करियर के नहीं देख सकते हैं। इस बयान से हम ये समझ सकते हैं कि वो इंडिकेट कर रहे हैं सचिन पायलट को, वो कांग्रेस को बता रहे हैं कि यानी कि अगली बार भी हम सीएम के चेहरा मैं ही रहूंगा। आप कितना भी गोल खिला लीजिए, आप कितना भी तिकरमबाजी कर लीजिए, लेकिन हम सीएम पद से नहीं हटने वाले हैं। तो ये मुझे लग रहा परेशानियां, ये तकलीफें कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए बढ़ने वाली हैं कि भाई आप होशियार हो जाइए। अगर आपको बीजेपी में जाना है बीजेपी में चले जाइए, आम आदमी पार्टी में चले जाना है वहां चले जाइए, मतलब जो करना कर लीजिए, लेकिन जो सपना आपका सीएम बनने वाला है वो गहलोत के रहते हुए शायद इसका पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में इस मामले को इस दृष्टि से समझने की कोशिश करें, अशोक गहलोत ने कहा था कि मात्र एक जाति का नेता होने की वजह से आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, यानी कि सचिन पायलट को गुज्जर समाज का वो नेता मान रहे। तो क्या वाकई गुज्जर समाज इस बात से नाराज होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए अबरार, ये तभी वोट आएंगे जब जो मसला है इसका सोल्यूशन अगर कांग्रेस यानी खड़गे जी निकाल लेते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दिया, तब नहीं दिया जब गुजरात का चुनाव था, तब नहीं दिया जब हिमाचल का चुनाव था। तो एक बहाना था कि चलो भाई इसमें अभी लगे हुए हैं। अब क्या है, अब तो चुनाव भी खत्म हो गई, अब 2024 के चुनाव हो जाएंगे, राजस्थान में खुद ही चुनाव है, तब भी आप नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, महासचिव का जरूर बयान आया था कि भाई अभी इस चीज़ों को लेकर बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन अंदर में जद्दोजहद तो है और जितना जद्दोजहद रहेगा कांग्रेस के लिए उतनी परेशानी रहेंगे। अब समाज की बात कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान की जब भी बात होती है गुज्जर समाज की बात होती है, गुज्जर समाज पे ही गहलोत की ताकत है और गहलोत के खिलाफ अगर कांग्रेस जाते हैं तो लाजमी है कि समाज भी उन्हीं गहलोत के साथ जाएंगे। तो इससे मतलब हर रास्ते से लॉस, परेशानी, दिक्कतें जो है कांग्रेस का ही है। तो इनको दोनों को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं फैसला करना पड़ेगा कि सचिन पायलट का क्या फ़ायदा है, अशोक गहलोत का क्या फ़ायदा है। अगर दोनों के फायदे के लिए नहीं सोचेंगे तो आने वाले वक्त में उनके लिए परेशानियां और बढ़ जाएंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान ज़रूर यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई का कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी को जो है वोटों के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे साथ राहुल बने हुए, इनसे समझते हैं कि दरअसल इस वक्त जो 2020 में सचिन पायलट की तरफ से बगावत की गई थी, उस बगावत के बाद जो कई पद खाली हो गए थे, खासतौर से ब्लॉक अध्यक्षों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो कांग्रेस का जो संगठन था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था और ऐसे में अब उन तमाम पदों पर नियुक्ति जो है वो शुरू की गई है और कहा जा रहा है कि जो अशोक गहलोत खेमे के तमाम लोग हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। तो क्या ऐसे में माना यह जाए कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं चुनाव से पहले सचिन पायलट के इर्द गिर्द खेमेबंदी कर रहे हैं ताकि अगर चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते
जाता है उसके बाद भी सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन। देखिए, राजस्थान में काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब पायलट को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक बड़ा फैसला उठाने वाली, क्योंकि इस साल के अंत में 3 राज्य में चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और इस साल के अंत के चुनाव से पहले जो है अब ये पायलट और गहलोत को लेकर फैसला कर लेना होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गहलोत खुद इस बात को अब समझ रहे हैं कि पायलट जैसे नेताओं को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पायलट जो है वो बहुत समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत वक्त से कांग्रेस के साथ रहकर काम करें। देखिए, इन सब के बीच में अगर बात करें तो अभी हाल ही में कोर्ट से जो है वो बड़ा झटका भी गहलोत को लगा है, जिसके बाद एक खबर सामने आई कि विधायक जो इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा जो है वो देने से पहले कई दफा सोचा है। तो देखिए, राजस्थान में ये चल रहा है कि इस वक्त जिस तरीके से सचिन पायलट जैसे नेता काफी ज्यादा एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, पायलट बहुत बड़े हद तक जनता के लिए काम कर रहे हैं, और जनता भी जिस तरीके से पायलट पर जो है बड़े दांव की बात कर रही है, पायलट को सीएम चेहरे के तौर पर रखने की बात कर रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें गहलोत को अब कोई एतराज होना चाहिए, क्योंकि गहलोत को खुद आकर पायलट को जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें खुद पीछे हटना चाहिए। छोटा सा सवाल रहेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो अध्यक्ष है पार्टी का और जाहिर सी बात है कि उनका झुकाव किसी भी नेता के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। अगर मैं बात करूं तो कम से कम उन्हें 40 से 50 साल से ज़्यादा का वक्त कांग्रेस में रहकर काम करते करते हो गया है। और जिस तरीके से खड़गे की अगर बात करें, जब अध्यक्ष पद उन्होंने संभाला था तो सचिन पायलट राजस्थान से खास मुलाकात उनसे करने के लिए आए थे। उस वक्त खड़गे ने भी पायलट को बड़ा आश्वासन दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं खड़गे जैसे नेता, या मैं बात करूं आचार्य कृष्ण प्रमोदन की बात कर लूं, या फिर मैं सलमान खुर्शीद की बात कर लूं, जयराम नरेश की बात कर लूं, ऐसे कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने खुलकर यह कहा है कि गहलोत को अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में बदलाव हो रहा है। हमने परिवारवाद को खत्म किया है, परिवारवाद की जंजीरों को तोड़ा, हम युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को लेकर मध्य प्रदेश राहुल गांधी जाते हैं, ताकि सिंधिया को जो है अपने साथ मिलाया जाए। तो कांग्रेस जिस तरीके से बदलाव कर रही, खुद राहुल गांधी जो है लगातार कड़ी जी तोड़ मेहनत करते नजर आ रहे। तो आने वाले वक्त में यही जो कांग्रेस है, जिसने 70 साल हमने देखा कि राज किया, यही कांग्रेस आने वाले वक्त में ना सिर्फ सरकार भी बनाएगी बल्कि कई राज्यों में इनकी सरकारें होंगी। बिल्कुल, तो ये तमाम जानकारी जो थी, जो राजस्थान की सियासत को समझने में काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से आपके लिए सहूलत पैदा कर सकती है। इस वक्त राजस्थान में जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद लगातार कहीं ना कहीं उनके ऊपर सभी की नज़रें टिकी थी कि अगर अध्यक्ष पद का चुनाव होगा उसके बाद जो है इस पूरे मामले का हल निकलता नजर आएगा। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को सुलझाने में नाकामयाब रही है, जबकि विधानसभा चुनाव इसी साल के आखिर में होने जा रहे हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जिन रणनीतियों के साथ उतरने वाली है, जनता उन पर कितना भरोसा करती है, और ख़ास करके पार्टी में जिस कदर गुटबाजी देखने को मिल रही है उसके बावजूद भी क्या इस बार कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो पाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।